ये तुम्हारा वहम है। नहीं यार, ये वहम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। कोई तूफान उफान नहीं आएगा। असल में पता है क्या बात है, तुम्हें मुझसे बेपनाह मोहब्बत है, और जहाँ इतनी ज्यादा मोहब्बत होना, वहाँ इस किस्म के बहुत से वहम जन्म लेते हैं। सज्जाद से आशा है यार, तुम क्यों नहीं कहती यार? गई यार। आज शाम हमें एक पार्टी पे जाना है। ड्यूटी तो ये डैडी की थी, लेकिन मेरे साथ अब गई। अच्छा, अभी मेरे पास कोई आया तो नहीं? आपके पास नहीं तो? मासूम बीवी का कारनामा सोच लो, तुम बड़े घराने की इज्जत हो, सारा ठाट बाट और इज्जत धरी की धरी रह जाए। मेरा एक लफ्ज़ तुम्हें बर्बाद कर देगा आयशा। बोलो, सज्जाद अली को किसने कत्ल किया? जवाब दो, बोलो। उसे मैंने कत्ल किया है। तुमने कत्ल किया है? यानी तुम इकरार कर रही हो? हाँ, मैंने उसे कत्ल किया है। मैं कातिल हूँ उसकी। क्यों कत्ल किया है तुमने? क्यों कत्ल किया उसे? सुना नहीं तुमने? ले जाए इसे। हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। कुछ नहीं होगा माय डियर सन, कुछ नहीं होगा। उसने ऐसा कोई बयान नहीं किया, बल्कि वो तो इकरार जुर्म कर चुकी है। तमाम अखबारात उसको कातिला लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से कत्ल भी इसी ने किया है। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। डोंट वरी माय सन, अब तुम आराम करोगे। ओके? इंस्पेक्टर शैला, आप सिर्फ उसको इसलिए बचाना चाहती हैं कि वो एक औरत है? जी नहीं, बल्कि इसलिए कि ये कत्ल उसने नहीं किया है। तो फिर उसने इकरार जुर्म कैसे कर लिया? वो बदनसीब हालात की मारी हुई है।
अगर हम उस वक्त पहुंचकर उसको गिरफ्तार न कर लेते तो वो खुदकुशी कर चुकी होती। ये बताइए मिस शहला कि इस कत्ल के बारे में आपको किसी पर शक है? यही तो मुसीबत है कि अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? जी नहीं, कोर्ट की इजाजत के बगैर मैं आपको उससे मिलने नहीं दूंगी। हाँ, अलबत्ता कानून के दायरे में रहकर आपकी मदद होती रहेगी। ठीक है, आप ये तो कर सकती हैं कि वकालतनामे पर उसके दस्तखत करवा दें। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश? क्या मतलब? इसलिए कि वो कोई वकील करने पर राजी नहीं है। कत्ल की उस रात आपने क्या देखा मिस्टर मुमताज अली? उस रात मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। जब मैं सज्जाद अली के घर के पास पहुंचा तो मैंने वहां एक औरत और मर्द के लड़ने की आवाजें सुनी। फिर मैं घर के करीब गया और दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह कहता है कि मैं दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया और मेरे दोस्त वकील इस्तगासा पूछ रहे हैं कि फिर तुमने क्या देखा? फिर गोलियां चलने की आवाजें आईं। उसके बाद औरत घर से बाहर निकली और कार में बैठकर चली गई। इस औरत को पहचानते हो? ड्यूटी तो ये डैडी की थी, लेकिन मैं नहीं करता। हाँ बिल्कुल, यही वो औरत है जो उस रात फायर करके निकली थी। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील सफाई, आप गवाह से सवालात कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर मुमताज अली, आपका बयान है कि आपने मर्द और औरत के लड़ने की आवाजें दरवाजे से बाहर कान लगाकर सुनी। जी जनाब। आपका यह भी कहना है कि जिस चीज के फर्श पर गिरने की आवाज आई थी वो गुलदान था? जी हाँ, वो गुलदान ही था। क्या आप कैसे कह सकते हैं कि वो गुलदान ही था, जबकि आप तो सिर्फ सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे? जनाब, जब पुलिस अंदर गई तो उनके पीछे मैं भी चला गया था और मैंने फर्श पर देखा कि गुलदान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। पुलिस वहां पर कब पहुंची? मेरा मतलब है कितनी देर बाद? यही कोई 2-3 मिनट बाद। अब मैं इंस्पेक्टर शहला से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर शहला, क्या आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप जाए वारदात पर कब पहुंची, यानी कितनी देर बाद? वारदात होने के कोई 2 मिनट बाद। यह आप कैसे कह सकती हैं कि कत्ल आपके पहुंचने से 2 मिनट पहले हुआ था? अव्वल तो ये कि जिस वक्त हम वहां पहुंचे उस वक्त मकतूल के जिस्म से खून बह रहा था, और फिर गोलियों की आवाज हमने जाए वारदात से कुछ फासले पर खुद सुनी थी, जिसकी हमने बाद में तस्दीक की। आप वहां पर कैसे पहुंची? क्या आप गश्त पर थी? जी नहीं, हमें इसकी इत्ला मिली थी। इत्तला देने वाला कौन था, मर्द या औरत? मर्द। नोट फरमाइए मिलॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। वकील इस्तगासा अगर चाहें तो इंस्पेक्टर शैला से सवालात कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। इंस्पेक्टर, ये आपको कहां से मिले? मकतूल सज्जाद अली के कमरे से। मुल्जिमा आयशा को कब और कहां से गिरफ्तार किया? मुल्जिमा आयशा को काशाना महमूद के बाहर सड़क पर दौड़ते हुए गिरफ्तार किया गया। यकीनन वो पुलिस की गाड़ी देखकर फरार होने की कोशिश कर रही होगी। जनाब आला, मेरा सवाल खत्म हुआ। हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी दास्तानें सुनने में और देखने में आई हैं कि किसी मर्द ने पहली बीवी के होते हुए छुपकर या एलानिया तौर पर दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये अजीब और गरीब दास्तान पहली बार देखने और सुनने में आई है कि किसी औरत ने पहले शौहर की मौजूदगी में छुपकर अपने किसी आशना से शादी रचा ली और पहले शौहर को रास्ते से हटाने के लिए उसे कत्ल कर दिया। क्यों मोहतरमा, मैंने ठीक कहा? बोलो, जवाब दो। मैं आपसे मुखातिब हूं, क्या मैंने ठीक कहा? मैं पुलिस स्टेशन से लेकर अब तक ये कह चुकी हूँ कि मैंने कत्ल किया है। हाँ, मैं कातिल हूँ, मुझे सजा दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत के आदाब का ख्याल रखा जाए। आप चीख चीख कर अदालत को क्या बावर कराना चाहती हैं?
सवाल तो यह है कि तुमने उसे कत्ल क्यों किया? इसलिए कि वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। उसका धंधा यही था। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। इसने उसको इसलिए कत्ल किया कि वो इसके काले करतूतों से बखूबी वाकिफ था। जो औरत के नाम पर एक धब्बा है, इसको खतरा था कि इसका दूसरा शौहर इसको घर से धक्के देकर ना निकाल दे, इसलिए इसने पहले शौहर को कत्ल कर दिया। जनाब आला, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस दोहरे जुर्म की मुर्तकब मुल्जिमा को सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सफाई, आप मुल्जिमा से बयान ले सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। आपने सुना नहीं, मैं अपने जुर्म का इकरार कर चुकी हूँ। आप एक कातिला को क्यों बचाना चाहते? मुझे सजा सुनने दीजिए। मैं कातिल हूँ, कातिल हूँ, कातिल हूँ। हाँ हाँ, तुम कातिल हो, कातिल हो, कातिल हो। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, बल्कि तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम जितनी भोली और मासूम नजर आती हो, उससे कहीं ज्यादा होशियार और चालाक भी हो। तुम एक जानिब तो इकरार जुर्म कर रही हो और दूसरी जानिब मुकदमे को उलझाने की कोशिश कर रही हो, जिससे अदालत को किसी फैसले तक पहुंचने में पसोपेश का सामना है। तुमने पुलिस को बयान दिया है कि मकतूल पर पूरा पिस्तौल खाली कर दिया, लेकिन मकतूल के जिस्म से निकली हैं सिर्फ 3 गोलियां। तुमने पुलिस को यह भी बयान दिया है कि तुमने गोलियां मकतूल के सीने में उतार दी, जबकि गोलियां मकतूल की पीठ से बरामद हुई। तुम क्या तासुर देना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? आयशा बेगम, ये तो तय है कि तुमने कत्ल किया है, तुम कातिल हो, लेकिन कैसे, इस हकीकत को जानना जरूरी है। मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा, तुम सोच समझकर उनका जवाब माकूल दोगी, समझी? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इस वक्त तुम जज्बात में बही हुई हो। मैं चाहूंगा कि तुम पानी का एक गिलास पी लो, उसके बाद मैं तुमसे मजीद सवालात कर सकूंगा। पानी पियो। ओके? जिस रात ये वाकया पेश आया, उस रात आप घर से किस वक्त निकली? मुझे ठीक से याद नहीं। गौर कीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिए। 1:15 का वक्त होगा। उस वक्त आपके शौहर नामदार हयात गौरी कहां थे? वो गहरी नींद सो रहे थे। गहरी नींद? या आप कैसे कह सकती हैं कि वो गहरी नींद सो रहे थे? वो पानी में नींद की गोलियां पीते हैं। मैंने उन्हें उस रात ज्यादा मकदार में दी थी। और आपने ये समझ लिया कि वो गहरी नींद सो गई, और आप अपने मिशन पर रवाना हो गई और घर से निकल खड़ी हुई। जब आप मकतूल के घर पहुंची तो वो सो रहा था और आपने उसे कत्ल कर दिया। वो जाग रहा था। उसके और मेरे दरमियान काफी देर तक कलामी हुई है। जनाबे वाला, अब मैं अदालत के सामने एक अहम चश्मदीद गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। अदालत का वक्त खत्म हो चुका है। अगली पेशी पर दूसरा गवाह पेश कर सकते हैं।